हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल भारत सॉल्यूशन सर्विस के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं ओमपी टेंडर को लेकर। ओमपी टेंडर्स में किस तरीके से आप टेंडर सर्च कर सकते हैं। तो बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई टेंडर गवर्नमेंट में निकलता है तो उस टेंडर को आप कैसे सर्च कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे गूगल पे टाइप करेंगे ओमपी टेंडर तो आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। इस वेबसाइट के ऊपर आने के बाद में सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखेगा ये पूरा स्क्रीन। इस पूरे स्क्रीन के अंदर यहाँ पे देखिए ऑप्शन बने हैं। लेटेस्ट टेंडर का ऑप्शन बना हुआ है। यहाँ पे ये जो लिस्ट चल रही है इस लिस्ट के अंदर में आपको सारे लेटेस्ट टेंडर दिखाई देंगे। ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आप सर्च करना चाहते हैं टेंडर तो सबसे पहले आपको देखना होगा टेंडर बाय द लोकेशन। टेंडर बाय द लोकेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप अपनी लोकेशन के हिसाब से टेंडर सर्च कर सकते हैं। अगर मेरी बात करूँ तो मैं भोपाल से हूँ तो मैं भोपाल यहाँ पे मैंने लिख दिया है। भोपाल लिखने के बाद मुझे यहाँ पे कैप्चा कोड एंटर करना होगा। मैं कैप्चा कोड एंटर कर लेता हूँ और जैसे ही मैंने कैप्चा कोड एंटर करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक किया। सबमिट बटन पे क्लिक होने के बाद में भोपाल के अंदर में जितने भी टेंडर अभी ओपन है वो सारे के सारे टेंडर की लिस्ट मेरे सामने यहाँ पे है। ठीक है। अब यहाँ पे जो टेंडर्स ओपन हैं वो सारे टेंडर हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं। अब आपको यहाँ पर डिसाइड ये करना होगा कि किस तरीके के टेंडर में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने बिजनेस के अकॉर्डिंगली। ठीक है। एक ऑप्शन ये होता है कि टेंडर बाय दी लोकेशन। अगर आपके पास आपकी लोकेशन के हिसाब से आप टेंडर सर्च कर सकते हो। ठीक है। दूसरा ऑप्शन होता है टेंडर बाय दी ऑर्गेनाइजेशन। टेंडर बाय दी ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे आप जैसे क्लिक करते हो तो मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सारे के सारे लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे है। टोटल ऑर्गेनाइजेशन की संख्या यहाँ पे 88। ठीक है। अगर यहाँ पे मैं ये देखना चाहता हूँ कि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन सा टेंडर निकला। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के अंदर 4 टेंडर की संख्या यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के अंदर अभी एक तो 4 टेंडर है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसे इस पे क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे दिखाई देगा ई पब्लिश डेट। ये डेट वो होती है जिस दिन टेंडर पब्लिश किया गया। ठीक है। क्लोजिंग डेट ये होती है कि जिस दिन आपकी अंतिम तिथि है कि मतलब किस तारीख को आपको टेंडर भरना है। तो ये समय का भी ध्यान आपको रखना होगा कि कुछ टेंडर्स में टाइम निर्धारित होता है कि जैसे सपोज करिए कि इस टेंडर में 8 जून को ये टेंडर भराना है लेकिन इसका समय है 2 बजे तक। तो समय का भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। अगर आप लास्ट डेट पे लास्ट मोमेंट पे टेंडर भरते हैं तो आपको टाइम का ध्यान रखना होगा। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे एक क्लॉज ये होता है ओपनिंग डेट। तो मतलब आपने टेंडर सबमिट कर दिया है, टेंडर सबमिट हो चुका है और टेंडर क्लोज हो चुका है। मतलब जितनी भी पार्टी टेंडर भरना चाह रही थी सारी पार्टी इसमें टेंडर भर दिया है। और उस टेंडर का टेक्निकल एवल्यूशन जो चालू होगा वो टेक्निकल एवल्यूशन की तारीख होगी 16 या 9 तारीख। 9 तारीख को वो टेंडर का टेक्निकल एवल्यूशन ओपन करेंगे 2 बजे। ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे टेंडर फॉर द एयर कंडीशनर परचेज, मतलब कि एसी के परचेज के लिए यहाँ पर टेंडर निकला है। टेंडर फॉर द पेपर परचेज करने के लिए टेंडर निकला हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पे टेंडर निकलेंगे। अगर हम और भी विभाग में देखें तो और कौन कौन से विभाग यहाँ पे हमारे पास में है। ये बोर्ड ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन, यहाँ पे भी टेंडर निकले हुए हैं, 4 टेंडर निकले हुए। ठीक है। यहाँ पे देखिए टेंडर फॉर द फोटोकॉपी वर्क इन द वेरियस सेक्शन ऑफ द बोर्ड। अगर यहाँ पे आप फोटोकॉपी वर्क करना चाहते हो तो यहाँ पे इस टेंडर में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये वाटर कूलर मशीन की रिपेयरिंग का वर्क निकला हुआ है यहाँ पे। ठीक है। ये भी एयर कंडीशन का वर्क निकला हुआ है कि आपका एसी का एयर कंडीशन का एनुअल मेंटेनेंस के लिए वर्क निकला हुआ है यहाँ पे। ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर टेंडर सर्च करना है ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है। टेंडर बाय द क्लासिफिकेशन ये एक ऑप्शन होता है। तो टेंडर बाय द क्लासिफिकेशन, लेकिन इस क्लासिफिकेशन के अंदर क्या है कि आप आइटम रेट, आइटम वाइज, इस तरीके से ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लमसम वमसम इस तरीके से बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। ठीक है। लेकिन जनरली अगर आपको टेंडर सर्च करना है तो आप उन्हीं 2 ऑप्शंस का उपयोग करके टेंडर सर्च कर सकते हैं। हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा ही स्पेसिफिक जानना चाहते हैं तब इन सब चीजों के ऊपर आप आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपने बिजनेस के लिए अगर कोई भी टेंडर सर्च करना हो तो आप क्या होता है कई कॉन्ट्रैक्टर वैसे होते हैं जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के साथ काम करना चाहते हैं। पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के साथ काम करने के लिए उनको पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के ही टेंडर भेजना होता है। तो वो टेंडर इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। अगर आप हमसे पेड सर्विस लेना चाहते हैं इसके लिए तो आप नीचे दिए गए नंबरों पे
कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। धन्यवाद।